फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सारे। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे। तो मैं बबीता स्वागत करती हूँ आपका मेरे एक और नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं 9:30 और अब मैं जा रही हूँ कटिंग करने के लिए। 9:30 से भी ज़्यादा ही हो रहा है, 10 बजने वाला है। तो अभी मैं कटिंग करूँगी, उसके बाद मैं घर जाऊँगी। स्टिचिंग मैंने अभी ये 2 सलवार की स्टिचिंग करी थी, तो मैं इसमें से आपको ये एक दिखाती हूँ। तो ये देखो, ये वाली पटियाला सलवार है जिसका मैंने ना कटिंग भी आपसे शेयर किया हुआ है। तो ये देखो, ये पटियाला सलवार है जो ये सिल चुका है। और अब मैं इसका जो सूट है ना, ये देखो, इसकी अभी मैं आपके साथ कटिंग शेयर करूंगी। तो ये कटिंग करके और फिर मैं घर जाऊंगी। और दोस्तों, आजकल कुंभ चल रहा है और मैं देखो टीवी चल रहा है ना अभी, तो यही सब देखती रहती हूँ। तो मुझे इतना भी मन हो रहा है ना, मतलब कुंभ में स्नान के लिए जाने का, कि बहुत ज़्यादा। आप लोग बताइए, आप में से कौन कौन जा रहे हैं कुंभ स्नान के लिए। तो अगर आप जा रहे हैं तो आप वाकई में बहुत भाग्यशाली हैं। और हम सभी भाग्यशाली हैं कि हम सब इस सनातन धर्म में हम सभी ने जन्म लिया है और हम सभी भारतवासी हैं। हम सभी बहुत बहुत भाग्यशाली हैं। और मैं भी पूरी कोशिश में हूँ कि मैं भी जाऊँ और कुंभ में डुबकी लगाऊँ और इस पुण्य को, जो कि मतलब, और ये जो हमें सौभाग्य मिला है ना, ये सौभाग्य मैं भी प्राप्त करूं, क्योंकि हम हिंदू हैं। और इतना बड़ा जो सौभाग्य है ये प्राप्त करने का जो हमें मौका मिला है, तो इसका अवसर मैं भी उठाऊं। मेरा बेटा थोड़ा छोटा है, मतलब 2 साल 4 महीने का ही है जस्ट अभी। तो मुझे थोड़ा सा बस उसी का ही है कि इतनी भीड़ रहती है ना, तो इसका डर है। लेकिन मैं अपनी तरफ से 99.9% कोशिश मतलब कर रही हूँ कि मैं जा सकूँ। और मैं पूरी कोशिश करूँगी। मेरा 100% मन है कि मैं जाऊँ, 100% मन है कि मैं जाऊँ। और देखते हैं कि महादेव मुझे बुलाते हैं या नहीं। काश मुझे महादेव बुला ले। और मैं बहुत दिल से चाहती हूँ कि मैं स्नान के लिए जाऊँ, कुंभ स्नान के लिए। आप लोग बताओ कि आप लोगों में से कौन कौन जा रहा है कुंभ स्नान के लिए। मैं तो अभी, पता है, आज है 13 तारीख और आज अभी मैं टीवी में देख रही थी, तो आज पहला स्नान हुआ है। तो 1.5 करोड़ लोगों ने कुंभ स्नान किया है। तो ये देख के, और जो तस्वीरें हम सब ने देखी है, तो वो देख के ना इतना, मतलब वो लगता है ना कि बहुत गर्व होता है, अपने अपने धर्म पे बहुत ज़्यादा गर्व होता है कि हम हिंदू हैं और हम भारतवासी हैं। इस बात का बहुत ज़्यादा गर्व होता है कि हम इंडियन हैं, बहुत गर्व होता है। आज प्रभु महादेव हमें बुला लें, गंगा मैया हमें बुला लें और मुझे भी स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त हो। तो फ्रेंड्स, आप भी कृपा करो, मतलब प्रार्थना करो कि हमें भी बुला लिया मैं जा पाऊँ। और आप लोग भी अगर जा सकते हो तो जाओ, क्योंकि ये पुण्य, ये सौभाग्य बार बार नहीं मिलता है। तो आप लोग भी कोशिश करना कि अगर जा सकते हो तो जाओ। मैं तो जाऊंगी, पूरी कोशिश करूंगी कि मैं जाऊं। 1% कुछ कह नहीं सकती, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं कुंभ में जाऊं। तो अभी मैं ये सूट की जा रही हूँ कटिंग करने के लिए। तो इसकी कटिंग मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगी और हम कुछ बातें करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी खुद की वैल्यू बढ़ाने के 7 ऐसे तरीके, जो कि अगर जिसको आप फॉलो करते हैं तो आप अपने जीवन में ज़रूर सफल होंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहला जो आप देखिए, अपने आप की वैल्यू कीजिए। क्योंकि अगर आप खुद की कदर नहीं करोगे तो कोई दूसरा आपकी कदर कैसे करेगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। कई लोग होते हैं ना कि अपने आप को बहुत ज़्यादा डाउन फील करते हैं, उनको लगता है कि उनसे कोई काम होगा ही नहीं। तो सबसे पहले तो आप खुद की कदर कीजिए, तभी दुनिया आपकी कदर करेगी। ये तो हो गया पहला। जो दूसरा नियम है वो ये कि कम बोलिए। आपने देखा होगा कि जितने भी ज्ञानी लोग होंगे ना, जितने भी इंटेलिजेंट लोग होंगे, ये मैंने अपनी पहले की भी वीडियो में बताया हुआ है कि जितना हो सके कम बोलिए। कम बोलने का मतलब कि जितनी ज़रूरत है उतना ही बोलिए। क्योंकि देखिए, जो लोग ज्ञानी होते हैं ना, उनको दिखावे की ज़रूरत होती नहीं है कि वो कितने ज्ञानी हैं, वो ज्ञानी हैं। इसलिए जितना हो सके कम बोलिए। तीसरी बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा सुनने की आदत डालिए। क्योंकि देखिए, आपके पास जो ज्ञान है वो तो आप जानते हैं कि ज्ञान है, दूसरों के पास क्या है वो भी सुनने की पूरी कोशिश करिए। ज्ञान को पूरी कोशिश करिए कि आप सुन सके, ठीक है ना, ताकि आपका और जो ज्ञान है बढ़ेगा, दूसरों की बात को आप समझोगे। और जो चौथी चीज़ है फ्रेंड्स, वो ये कि
ना बोलना भी सीखिए, क्योंकि अधिकतर टाइम पे क्या होता है कि कोई भी हमारे रिश्तेदार हो, कोई रिलेटिव्स हो, तो कभी कभी ना हम उनको ना नहीं बोल पाते, और जिस ना ना बोलने की वजह से ना हमारा खुद का बहुत नुकसान हो जाता है। कि मना करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर किसी वक्त पे आप कोई चीज़ लगता है कि नहीं, ये मुझे नहीं करना है, या ये सामान मुझे उस किसी को नहीं देना है, ये मतलब कोई भी चीज़ जो लग रहा है कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और सिर्फ आप दूसरों की खुशी के लिए उसमें पिसते जा रहे हो, तो आप ना बोलना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ना बोलना भी सीखिए, ये भी बहुत बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो अगली चीज़ है वो ये कि पैसा कमाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पैसा कमाइए, क्योंकि आज के टाइम में जिसके पास पैसा है ना, उसको दुनिया उम्मीद की नज़रों से देखती है, और आपसे दोस्ती करना चाहेगी, आपसे रिश्ता रखना चाहेगी, क्योंकि उनको भी लगता है कि आपके पास अगर पैसा है तो आप कल को उनको काम आ सकते हो। तो इसलिए पैसा कमाइए, पैसा बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे। और जो अगली चीज़ है वो ये कि देखिए, फ़ोकस करिए। आप मतलब अपने काम में ना फ़ोकस रखिए। कैसा भी मतलब जो भी आप काम कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, अपना बिज़नेस हो, तो उसमें फ़ोकस रखिए। आपने देखा होगा कि कई लोग ना बस फ़ालतू चीज़ों से किसी से मतलब नहीं रखते हैं, अपने काम में फ़ोकस रखते हैं। तो अपने काम में फ़ोकस करिए, अपने काम में जुनून बना के रखिए, और अपने काम करते रहिए, तो उसी से आपको सफलता मिलेगी। फालतू की चीज़ों में ना इधर-उधर भटकने से कोई फ़ायदा नहीं है। अपने काम में फ़ोकस करिए, उसी से आपको सफलता मिलेगी। और जो फ्रेंड्स नेक्स्ट चीज़ है वो ये कि देखिए, जीवन में ना दूसरों की बुराई करने से बचिए, क्योंकि होता क्या है, जब हम दूसरों की बुराई करते हैं ना, तो आज जिसके सामने आप दूसरे की बुराई कर रहे हो ना, कल वो आपकी बुराई किसी तीसरे से करेगा, और इसमें हमारा बहुत सारा समय भी ख़राब होता है, और बहुत ज़्यादा ना हमारे माइंड में भी नेगेटिव वाइब्स आते हैं, तो वो भी अच्छा नहीं है हमारे काम के लिए। और जो अगली चीज़ है वो ये कि आप ना मतलब कोई भी काम करो तो सोच समझ के करो, क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं, जैसे अगर बहुत गुस्से में हो तो हम वो फ़ैसला ले लेते हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हो, या फिर बहुत खुश हों तब भी कभी-कभी खुशी में भी हम गलत फ़ैसला ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपका किसी से बहुत ध्यान मतलब प्रेम व्यवहार है, या फिर आप बहुत अच्छे रिश्ते हैं, या कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया है, तो कभी भी ना इस बात का आप ध्यान देना कि कभी भी कोई भी फ़ैसला लेने से पहले आप कम से कम 24 घंटे का वक्त दो खुद को, और उस वक्त के बाद सोच समझ के फ़ैसला लो। इमीडिएटली कोई फ़ैसला नहीं लेना चाहिए, या फिर कोई आपसे किसी चीज़ की सलाह ले रहा है तो भी आप पहले उससे कुछ वक्त मांगो सोचने का, और सोच समझ के फ़ैसला लो, क्योंकि कभी भी कोई भी व्यक्ति कितना भी गलत क्यों ना हो, तब पर भी एक दूसरा पक्ष भी होता है। तो इसलिए आपको सिर्फ एक पक्ष को सुन के फ़ैसला नहीं करना है, आपको दोनों ही पक्षों को आप सोचना है, समझना है, और फिर फ़ैसले लेने हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप अगर आप ज़िंदगी में इन सभी नियमों को फॉलो करते हैं ना, तो आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सफल होंगे, और आपकी जो वैल्यू है ना वो बढ़ेगी। इन सभी में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये कि आप खुद की वैल्यू करें, उतना ही किसी से मतलब रखें जितना ज़रूरत है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा जब किसी के लिए अवेलेबल होते हैं ना, किसी के लिए हर जगह उपस्थित रहते हैं, तो वो भी हमारी कोई वैल्यू नहीं करता है। तो इसलिए अगर आप दुनिया से ना आप अपनी वैल्यू अगर कराना चाहते हैं, तो आप पहले खुद की कद्र करिए, तभी दुनिया आपकी कद्र करेगी। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये सारी बातें ज़रूर समझ में आई होंगी, और आप अपने ज़िंदगी में ज़रूर सफल होंगे अगर आप इन सभी नियमों को फॉलो करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैंने ये वाला जो अस्तर का सूट था ना, मैं उसकी कटिंग करके जा रही हूँ, और कल आकर के मैं इसको स्टिचिंग करूँगी। तो ये मैंने मेन फैब्रिक को कट कर लिया था, और मेन फैब्रिक को ही रख के सेम मैं अस्तर को भी उसी के हिसाब से कट कर रही हूँ। इससे हमारा क्या होता है ना कि जो फैब्रिक है ना वो वेस्ट नहीं जाता है, जितना हमें फैब्रिक चाहिए उतना ही इस्तेमाल होता है। तो ये देखिए, ये मैंने कटिंग कर दिया है। और फ्रेंड्स, जी
जीवन में मेहनत को अपना सफलता की कुंजी बनाइए, क्योंकि बगैर मेहनत के ना कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। अपना पैसे कमाने के ऊपर फोकस कीजिए, क्योंकि आज के टाइम पे ना जिसके पास पैसा है उसी की ही वैल्यू है। पैसा आपको ताकतवर बना देता है और पैसा ही आपको कमज़ोर भी बना देता है। तो आप पैसे को कमाइए और पैसे को पैसे के हिसाब से इस्तेमाल करिए, क्योंकि देखिए पैसा बहुत बहुत बड़ी चीज़ है। तो आप पैसे की कीमत समझिए, और पैसे की कीमत तभी आप समझेंगे या फिर पैसा कमा पाएंगे जब आप खुद की कदर करेंगे, खुद की वैल्यू बढ़ाएंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल है मकर संक्रांति, तो आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत सारी शुभकामनाएं। आई होप आपके लिए ये वर्ष बहुत ही मंगलमय हो।